मेरे साथ निकालें। निर्गमन की किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 अध्याय 4 वर्स 2 उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसके 2 पद को प्लीज माइक में पढ़ दीजिएगा। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। वह बोला, लाठी। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे। परमेश्वर के लोग जब बंधुआई के बीच में गए, मिस्र की गुलामी के बीच में वो गए, मिस्र की गुलामी के बीच में रहते हुए उन लोगों ने दुहाई देना शुरू किया कि एक मसीहा आए, कोई परमेश्वर आए। परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगे, परमेश्वर इस गुलामी के बीच में से हमारी मदद कर और हम इस गुलामी के बीच में से निकाल। शॉर्ट में बता देता हूं, इन चीजों से हम सब वाकिफ हैं। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रभु का कलाम पढ़ने वाले लोग हैं। हमें मालूम है प्रभु ने एक व्यक्ति को तैयार किया कि वो उस गुलामी में पड़े हुए लोगों की अगुवाई करे। परमेश्वर ने अपने एक बंदे को तैयार किया, मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि मूसा, तुझे मेरे लोगों की अगुवाई करनी है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरे लोगों की अगुवाई करे, ताकि वो लोग जो गुलामी के बीच में इस समय रहकर मेरे सामने प्रार्थना कर रहे हैं, तू वहां पर जाए, मिस्र के बीच में तू जा और जा उन लोगों की मदद कर और उनका अगुआ बनकर उनको उस गुलामी के क्षेत्र से बाहर लेकर आ। परमेश्वर ने मूसा को चुना। वचन इस प्रकार से कहते हैं, जब हम यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ते हैं, उसके 29 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 11 पद को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं स्वयं जानता हूं, वे कल्पनाएं लाभ की हैं, हानि की नहीं। परमेश्वर ने एक योजना बनाई मूसा के लिए। मूसा के लिए एक योजना है कि मूसा, तू वो व्यक्ति है जो मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी के बीच में से बाहर लेकर आएगा। जब परमेश्वर ने वो योजना मूसा को बताई, वचन इस प्रकार से कहते हैं, मूसा आनाकानी करने लगा। मूसा अपने सोर्सेस को देखने लगा। मूसा देखने लगा, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि मैं फिरौन के सामने जाऊं और फिरौन से कहूं कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मेरे लोगों को इस गुलामी से आजाद कर। मूसा आनाकानी करने लगा। आप कह सकते हो कि मूसा बहानेबाजी करने लगा,
मूसा कहने लगा, परमेश्वर वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे कि मुझे सचमुच परमेश्वर ने भेजा है। मेरे पास कोई अच्छे सोर्स नहीं है, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं कैसे फिरौन के सामने जाऊंगा और कैसे फिरौन के साथ जाकर बात करूंगा। ये एक्सक्यूजेस देने लगा। कैसे चमत्कार होंगे? परमेश्वर ने मूसा से कहा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? क्या है तेरे हाथ में? तेरे हाथ में क्या है? क्या है तेरे हाथ में? कहता प्रभु लाठी। प्रभु एक लाठी है, एक लाठी है मेरे हाथ में। प्रभु कहता बस यही काफी है, यही काफी है, यही बहुत है। अगर एक लाठी है तो यही बहुत है। अब जरा सोचने वाली बात है, बात हो रही है एक कौम की बात हो रही है। किस बारे में? उनको वो कौम गुलामी के बीच में, वो गुलामी से बाहर लेकर आने के लिए, उन लोगों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए, फिर उनके सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर कहता लाठी काफी है। शायद मूसा कहता प्रभु आपने मजाक कर रहे हैं, बात आप क्या कर रहे हो? साजा कौन सा दे रहे हो? समझ आ रहा है? बात तो प्रभु लोगों को गुलामी से बाहर निकालने की हो रही है, बात तो प्रभु उस गुलामी से बाहर आने की हो रही है, बात तो प्रभु उस गुलाम के क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को उनकी अगुवाई करने की हो रही है। और आप कहते हैं कि लाठी काफी है, एक लाठी काफी है। प्रभु कहता हाँ काफी है, काफी है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है हमारे जीवनों के अंदर शायद हम किसी ना किसी गुलामी के बीच में हैं। मेरे पास बीते दिनों में कई लोग आए, कई परिवार आए मेरे पास कई परिवारों ने मेरे से एक ही बात कही, पास्टर जी हमारा घर बनने के लिए प्रार्थना करें। हम गुलामी के बीच में। एक व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार से कहा, मेरे पास आया, कहा पास्टर जी आप एक खास उपवास प्रार्थना रखो कि कलीसिया के जितने परिवार किराए के घरों के अंदर हैं उनके सबके अपने घर हो जाए। एक परिवार के अंदर मैं कहते पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। मैंने उनसे पूछा आपका प्रार्थना विषय, मैं किस चीज के लिए आपके लिए प्रार्थना करूं? कहते प्रार्थना इस चीज के लिए करें कि हम इस किराए के मकान से आजाद हो जाएं। हो सकता है कोई ऐसी गुलामी हो जो हमारे बीच में, ऐसी गुलामी है कि हम बहुत समय से कर्जा दे रहे हैं, लेकिन उस कर्जे से बाहर आने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी गुलामी हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसके बीच में हम काफी समय से यत्न कर रहे हैं निकलने का, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है हमारे घर की परिस्थितियां, घर के हालात ऐसे हैं जिनके बीच, जिनको काफी समय से चाहते हैं कि वो सुधरे, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। परमेश्वर मूसा से सवाल करता है, परमेश्वर मूसा से सवाल करता है तेरे हाथ में क्या है? प्रभु लाठी है। प्रभु कहता काफी है, ये काफी है। प्रभु ये काफी, प्रभु कहते ये काफी है।
प्रभु एक साधारण सी लाठी के द्वारा इतनी बड़ी कौम को मैं कैसे बाहर लेकर आऊंगा? प्रभु एक साधारण सी लाठी के द्वारा मैं इतनी बड़ी कौम को कैसे बाहर लेकर आऊंगा गुलामी के बीच में से? मेरे प्रियो, आज हो सकता है हम कई तरह की गुलामियों के बीच में हो और उसमें निकलना चाहते हैं, लेकिन हम यत्न कर रहे हैं उसमें से निकलने का, निकल नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर आज आपसे एक सवाल करता है, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? आज परमेश्वर आपसे पूछता है। आज ये सवाल मूसा से नहीं है, आज ये सवाल इस कलाम को सुनने वाले लोगों के साथ है। परमेश्वर आपसे सवाल करता है कि तेरे हाथ में क्या है? हो सकता है हम चाह रहे हो कि हमारा भी एक अच्छा सा घर, लेकिन हमारे पास सोर्स नहीं, हमारे पास सोर्स नहीं। हमें उम्मीद है एक समय जाएंगे, लेकिन जाएंगे, लेकिन सोर्स नहीं है, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कर्जा देते देते हमें कई कर्जों का सामना करना पड़ा, एक कर्ज को चुकाने के लिए शायद हमें दूसरा लेना पड़ा। शायद हमारी इनकम हमारे कर्जों से कहीं ज्यादा कम है, हमारे कर्जे बढ़े लेकिन हमारी इनकम साधारण है। हमारी बीमारियां बढ़ी है लेकिन हमारी परिस्थितियां साधारण है। हमारे घर के हालात, हमारे घर के कलेश बढ़े लेकिन हमारी परिस्थितियां साधारण है। हमारे खर्च बढ़े लेकिन हमारी आमदन साधारण है। लेकिन परमेश्वर आपसे सवाल करता है कि तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? मूसा, तेरे हाथ में क्या है? कहता प्रभु एक लाठी है। प्रभु कहता ठीक है, यही काफी है। इसी लाठी के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होंगे, इसी लाठी के द्वारा मैं तेरी मदद करूंगा कि तू मिस्र के गुलामी से इस्राएली लोगों को बाहर लेकर आए। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर कई बार हमारे लिए एक योजना बनाते हैं, जब परमेश्वर कई बार हमारे लिए कुछ अच्छी योजना बनाते हैं, वो अपने सेवकों के द्वारा हम पर जाहिर करते हैं, वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा वो हम पर जब जाहिर करते हैं। होता क्या है? परमेश्वर ने की योजना बनाई। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस गुलामी के क्षेत्र से बाहर निकले, या परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक ऐसे मुकाम के ऊपर जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हमारे सोर्सेस को देखते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हम में ऐसी कौन सी खूबी है? हम में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? हम में ऐसी क्या बात है? परमेश्वर ने एक योजना बनाई, तुझे मैं अगुवाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर, मैं तो भद्दा हूं, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि लोग मेरा यकीन करें? चाहते हैं उन चीजों से बाहर आना। ये वही व्यक्ति है, ये मूसा वही व्यक्ति है जो पहले मिस्र में पला बढ़ा। इसने उस जुल्मों को जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर होते हुए देखे, लेकिन परमेश्वर अब इसे इस्तेमाल करना चाहता है कि तुझे मैंने वहां पर इसलिए रखा कि तू उन लोगों की समस्याओं को समझ सके, उनके दुख को देख सके। तुझे वहां से इसलिए निकाल कर लेकर आया कि मैं तुझे कुछ अलग बना सकूं। लेकिन अब ये व्यक्ति कह रहा है, प्रभु सोर्सेस नहीं, प्रभु सोर्सेस नहीं। परमेश्वर की योजना आपके लिए है, और छोटी नहीं, एक बड़ी योजना है। कोई आमीन कह सकता है? बहुत छोटा आमीन। एक बड़ी योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, और परमेश्वर आपको उन स्थानों के बीच में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने इस मौजूदा हालात से निकले और उस बड़े क्षेत्र के अंदर, बड़ी जगहों के अंदर जाएं।
लेकिन हम कहते हैं हमारे पास सोर्स नहीं है। परमेश्वर आज आपसे सवाल करता है, तेरे हाथ में क्या है? आज तेरे हाथ में क्या है? आज ऐसी कौन सी चीज है तेरे हाथ में? कहता प्रभु और कुछ तो दिख नहीं रहा है, एक लाठी है। प्रभु कहता बस यही बहुत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इससे पहले कि मैं वो बात करूं, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं बाइबल के बीच में से। जब इस्राएली कौम राजा शाऊल फिलिस्तियों के सामने लड़ने के लिए गई, फिलिस्तियों का सामना करते हुए इन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम गोलियत, एक दानव दिखने जैसा व्यक्ति, बड़ी लंबी विशाल हाइट उसकी, बहुत युद्ध विद्या में निपुण, बहुत ही ताकतवर। उस व्यक्ति ने जब फिलिस्तियों में से निकलकर परमेश्वर की कौम को ललकारा, ये लोग डर गए। एक छोटा सा बच्चा निकलकर सामने आया, छोटा सा बच्चा निकलकर सामने आया, कहता मैं सामना करूंगा इस गोलियत का, मैं सामना करूंगा। शाऊल ने कहा चल ठीक है, तूने सामना करना है, तू जा, ऐसा कर, ये हथियारों से लेस हो जा। बाइबल इस प्रकार से बताती है, गोलियत ने ऊपर से लेकर सर की चोटी से लेकर पैरों तक हथियारों से लेस था। एक अच्छी विशाल कवच, एक शील्ड, एक बड़ी ढाल उसके सामने चलती थी। एक कवच उसने पहना हुआ था, बड़ा विशाल टॉप पहना हुआ था। एक भाला, उसका भाला कोई हल्का फुल्का भाला नहीं, बहुत भारी भाला। शाऊल ने इससे कहा जा ऐसा कर, जा उसका सामना कर, लेकिन सामना करने से पहले हथियारों को पहन। लिखा वो बच्चा है, जब उसने हथियारों को पहना उससे चला नहीं गया, उसने उन्हीं हथियारों को वहीं पर रखा और एक लाठी ली, एक गोफन लिया, 5 पत्थर नाले के पास से उठाए और गोलियत आगे से क्या कहता है? गोलियत के शब्द इस प्रकार से थे, क्या मैं कुत्ता हूं कि जो तू मुझे लाठी लेकर मारने आ गया? क्या मैं कुत्ता हूं? और ये व्यक्ति क्या कहता है, ये बच्चा क्या कहता है? कहता तू अपने हथियारों पर, अपने भाले पर भरोसा रख कर आया है, लेकिन मैं उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रख कर आया हूं। और वचन इस प्रकार से कहता है, दाऊद ने क्या किया, अपने गोफन में से एक पत्थर निकाला और एक विशाल काया के व्यक्ति को, एक विशाल काया के व्यक्ति को एक पत्थर के साथ मार गिरा दिया। समझ पा रहे? समझ पा रहे? एक विशाल काया व्यक्ति जो युद्ध विद्या में निपुण, युद्ध का ज्ञान रखने वाला, अच्छे हथियार चलाने वाला व्यक्ति, एक बच्चा उसके सामने जाता है और एक गोफन के साथ एक पत्थर से मार देता है। गोफन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। गोफन एक ऐसी चीज है, गुलेल होती है ना, जो गुलेल देखी है? कितनों ने गुलेल देखी? कईयों ने चलाई भी होगी। चलाई है, राजा भाई कहते हैं मैंने भी चलाई। गुलेल का जो निशाना होता है ना, उससे आप सटीक निशाना लगा सकते हैं। गुलेल का जो निशाना होता है ना, आप अपने निशाने को एम करके एक सटीक निशाना लगा सकते हैं गुलेल के साथ। लेकिन गोफन का जो निशाना होता है, गोफन का निशाना 90% ऐसे हो जाता है कि अगर मैंने इस बल्ब का निशाना लगाना है, मैं इधर मारूंगा, वो जाके उस कहीं और लगता है।
एक साधारण सी चीज है, एक छोटी सी चीज है, साधारण सी चीज है, साधारण से दिखने वाली चीज है। एक लाठी है, एक झोला है, एक उसके कमर के अंदर गोफन बांध रखा है और 5 पत्थर उस झोले के अंदर है। 5 का भी इस्तेमाल नहीं किया, एक पत्थर निकाला और घुमाया 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 और परमेश्वर के नाम से निशाना लगाया। साधारण सा दिखने वाला बच्चा, कोई अच्छा सोर्स नहीं, कोई बड़ा हथियार नहीं, कोई युद्ध विद्या में इतना अच्छा निपुण नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता था। वचन इस प्रकार से कहता है, शेर को, भालू को उनका मुंह फाड़ कर भेड़ के बच्चों को उसके मुंह में से निकाल कर ले आता है। साधारण सा व्यक्ति एक छोटे से गोफन के साथ निशाना लगाया, गोलियत के सीधा बीचों बीच माथे के बीच में लगा, उसी की तलवार से उसको मार दिया। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। आज बेशक आपके पास अच्छे सोर्स नहीं है, बेशक आज आपके पास बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए कुछ अच्छे सोर्स नहीं है, बेशक जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बना रखी है उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए आपके पास कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमारा परमेश्वर साधारण चीजों को अपने हाथ में लेकर असाधारण तौर से इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। एक मामूली सी दिखने वाली लाठी, एक मामूली सा दिखने वाला गोफन, जो बहुत विशाल लोगों के सामने एक बड़ी विशाल कौम की अगुवाई करने के लिए एक छोटी सी लाठी का इस्तेमाल हुआ। एक बड़े विशाल काया व्यक्ति को मारने के लिए एक छोटे से गोफन का इस्तेमाल हुआ। कारण क्या था? उन्होंने अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथ में दे रखा था, वो परमेश्वर की योजना में शामिल हो गए। जब हम परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेशक आप बहुत अच्छा नहीं गा पाते, बेशक आपके सूर इधर उधर जाते हैं, बेशक आप बहुत अच्छा बाइबल का ज्ञान नहीं रखते, लेकिन जब आप अपने आप को साधारण व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, वही वो साधारण व्यक्ति को परमेश्वर असाधारण तौर से इस्तेमाल करता है। मत देखिए आपकी कैपेबिलिटी क्या है, मत देखिए आपकी क्वालिटी क्या है, मत देखिए आप बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो जाए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और ऐसे इस्तेमाल करेगा, दुनिया के लोग आपको देखेंगे कि ये वही साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति है और जो आज एक राजा के पद के ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया, ये वही भेड़े चराने वाला व्यक्ति है, ये वही भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति है, ये वही बच्चा है जो भेड़ों को चराया करता था, लेकिन परमेश्वर ने इसे असाधारण तौर से इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर सवाल करता है। आज बेशक आपके पास फाइनेंस नहीं है, अब अच्छा घर लेना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के हाथों में उसे दे दीजिए, उसे परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। अब बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, हो सकता है पैसे का इंतजाम ना हो रहा हो, जो आपके हाथ में है उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। आपका कर्ज बहुत बड़ा है, हो सकता है कर्ज आपकी इनकम से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है आपके घर के खर्च आपकी इनकम से कहीं ज्यादा बड़े हो, लेकिन आज जो आपके हाथ में है उसे परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आइए इस विश्वास का अंगीकार करें। जो आपकी पॉकेट में समय निकालिए, जो आपकी पॉकेट के अंदर निकालिए, उसे निकालें। बेशक वो घर जितनी अमाउंट ना होगी, बेशक जो आप घर लेना चाहते हैं उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बेशक आप बाहर जाना चाहते हैं उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बेशक आपका कर्ज जितना बड़ा है उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है,
उसको अपने हाथ में लीजिए। बेशक आप चर्च के लिए कुछ करना चाहते हैं, उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, उसको अपने हाथ में लीजिए, अपने हाथ में लीजिए, विश्वास के साथ अपने हाथ में लीजिए, निकालिए, अपने बटुओं को खोलिए, निकालिए। परमेश्वर मैं घर लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना नहीं है। परमेश्वर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे पास फाइनेंस नहीं है। परमेश्वर मेरा कर्ज बड़ा है, लेकिन मेरे पास फाइनेंस नहीं है। आज जो मेरे हाथ में है उसे मैं आपके हाथ में देता हूँ। निकालिए, अपने बटुओं में से निकालिए, अपने पर्सेस में से निकालिए। वो आपके जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं, आपकी अलमारी में अगर पड़ा है तो उसे निकालिए, निकालिए। जो आपके हाथ में उसे प्रभु के हाथ में दीजिए, प्रार्थना करें। रखा ओ प्रभु, मैं समय इस छोटे को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु मैं इस साधारण को आपके हाथों में देता हूँ। ओ प्रभु मैं जानता हूँ मेरे घर के खर्च से ये बहुत बड़ा है। ओ प्रभु जी, ओ मेरे घर के खर्च से ये बहुत छोटी इनकम है। ओ प्रभु जी, मेरे कर्जे से ये बहुत छोटा है। ओ प्रभु, मेरे घर जो मैं घर लेना चाहता हूँ उसकी अमाउंट से ये बहुत छोटा है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर साधारण चीजों को लेकर असाधारण तौर से इस्तेमाल करता है। मेरा परमेश्वर साधारण को लेकर असाधारण तौर से इस्तेमाल करता है। वो मैं समय प्रभु से तेरे हाथ में देता हूँ। आइए आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। समय प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करें। जो आपके हाथ में से प्रभु के हाथ में दीजिए, इसे प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ, प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु मैं ये विश्वास करता हूँ ये मेरे घर की पूरी पेमेंट है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये मेरे घर की पूरी पेमेंट है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये मेरे पूरे कर्जे को अदा करेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये मेरी 7 पुश्तें बैठकर इनकम से खाएंगी। और रखा लबा शरखा लबा प्रभु, ओ मैं विश्वास करता हूँ। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु, खुदावंद आपकी कलीसिया के लिए एक बड़ा भवन इस इनकम से खरीदेंगे। ओ विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपके शब्द कम है, आइए मुझे शब्द के साथ कलीसिया प्रार्थना करें। हो रखा लबा 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 खरिया लगा लबा। ओ प्रभु मेरे हाथ में ये है। परमेश्वर पूछता है तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। ओ प्रभु आपसे पूछता है तेरे हाथ में क्या है। प्रभु मेरे हाथ में ये साधारण सी चीज, ओ प्रभु ये मेरे हाथ में है। आइए प्रार्थना करें, कोई जुबान इस तरह चुप ना रहे। ओ खोलिए अपने मुखों को, खोले 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 अपने मुखों को खोले। इस समय पुकारे। हो मैंने कहा ऊंचा पुकारे, मैंने कहा ऊंचा पुकारे। इस बात से बाहर आए, प्रभु के दास की आज्ञा को मारे। ये प्रभु की आज्ञा है। ऊंचे शब्द के साथ पुकार के प्रार्थना करें। मत देखिए आपके आसपास कौन बैठा है। प्रभु इस समय चाहते हैं आप ऊंचे शब्द से प्रार्थना करें, अंगीकार करें। जो आपके हाथ में उसे प्रभु के हाथ में दे, उसे प्रभु के हाथ में दे। जो आपके हाथ में उसे प्रभु के हाथ में दे। प्रभु से कहिए ओ प्रभु मेरे हाथ में यही है। प्रभु मैं से तुझे देता हूँ, मैं से तुझे देता हूँ। प्रभु मैं से तुझे देता हूँ, प्रभु मैं से तुझे देता हूँ। ओ प्रभु इससे हम बड़ा जनरेटर खरीदने पाएंगे। ओ प्रभु हम इससे एक बड़ा भवन खरीदने पाएंगे। ओ प्रभु इस इनकम से हम बहुत सारे सेवकों की मदद करने पाएंगे। ओ रखा लबा शरखा लबा लबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। परमेश्वर आपसे पूछता है तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। प्रभु मेरे हाथ में सदा है, प्रभु मेरे हाथ में ही है। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं आज जो मेरे हाथ में है ये मेरे घर की पूरी पेमेंट है। आज प्रभु मैं जानता हूं जो मेरे हाथ में है ये उस जनरेटर की पूरी पेमेंट है। प्रभु जो मेरे हाथ में है वो उस भवन की पूरी पेमेंट है। प्रभु जो मेरे हाथ में है प्रभु इससे मैं बहुत सारी मनुष्यों की मदद करूंगा। प्रभु जो मेरे हाथ में है प्रभु बेशक मेरा कर्ज बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु जो मेरे हाथ में है उसे मैं तेरे हाथ में देता हूं। और प्रभु ये मेरे कर्ज को चुकाने की पूरी पेमेंट है। तारीफ
तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? बेशक आप साधारण से दिखते हैं, बेशक आप साधारण से दिखते हैं, बेशक लोग आपको अच्छा नहीं समझते, बेशक लोग आपको छोटे लेवल का समझते हैं, बेशक लोग आपको समझते हैं कि एक भेड़ बकरी चराने वाला, बेशक लोग आपको मामूली समझते हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। वो इसी साधारण को असाधारण तौर से इस्तेमाल करेगा, वो इसी साधारण को असाधारण तौर से इस्तेमाल करेगा। आइए हम ताली बजाकर प्रभु के नाम को ऊंचा करें, ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, जोर से जोर से जोर से। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे हाथ में क्या है? वचन कहता है, परमेश्वर का एक बंदा जिसका नाम एलिया, जब उस शहर के अंदर अकाल पड़ा, परमेश्वर ने एलिया को कहा, सिदोन के सारपत नगर में जा, वहां पर मैंने एक विधवा के पास तेरे खाने का बंदोबस्त कर रखा है। और एलिया वहां से निकला, प्रभु का दास एलिया वहां से निकला, सारपत नगर में गया और क्या देखता है, एक विधवा कुछ लकड़ियों को बिन रही है। परमेश्वर के दास ने उससे कहा, बहन जाकर ऐसा कर, मेरे लिए पानी लेकर आ। वो बहन उठी, जब चलने लगी, प्रभु के दास ने उसे पीछे से आवाज लगाई, रुको, जब आप पानी लेने जा रहे हो तो मेरे लिए एक रोटी भी लेकर आना। उस बहन ने इस प्रकार से कहा, तेरी यहोवा परमेश्वर की शपथ, आज तेरी दासी के घर में एक मटके के अंदर एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी के अंदर थोड़ा सा तेल है। इस समय मैं वही कर रही हूं, मैं कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रही हूं, जिससे आज मैं और मेरा बेटा खाएंगे, पकाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के दास ने, एलिया ने इस प्रकार से कहा, तुझे मैंने जो काम किया तू वो करके ला। परमेश्वर कहता है, जब तक इस देश के अंदर अकाल है, ना तो उस घड़े में से आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। अब इस बहन के आगे एक समस्या है, ये बहन के आगे एक समस्या है। अब प्रभु के दास ने बोला है, तो मुझे करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अब मुझे रोटी तो प्रभु के दास को खिलानी है। कितना इसने मुश्किल से वो काम किया होगा, कितने मुश्किल से इसने वो काम किया होगा। जब ये लकड़ियां बिन रही होगी, उस समय उस लकड़ियों को बिनते हुए इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि आज ये मेरा लकड़ियों को बिनने का आखिरी समय है। आज मैं इन लकड़ियों को आखिरी बार बिन रही हूं। आज इसके बाद कोई उम्मीद नहीं, इसके बाद अब कोई आशा नहीं है। इसके बाद आज मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। अब इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है, अब अंत यहाँ पर है। अब आगे कोई आशा नहीं है, आगे कोई उम्मीद नहीं है, आगे कोई होप नजर नहीं आती। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बहन के दिमाग में इस समय वही बातें चल रही हैं।
वही कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। ये कड़ी तो प्रभु के दास के साथ इसने फटाक से उसी बात को जो उसके विचारों में थी प्रभु के दास को बोलकर बताई। फिर इसने सोचा होगा मरना तो है ही, अगर एक रोटी बिना खाए मर जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन प्रभु के दास को रोटी बना के दी, ये गई। अब जरा सोचिए, अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, अपनी मुट्ठी बंद करो, सब लोग करो। अब ये देखो इस मुट्ठी में कितना आटा आ जाए। बहनें इस बात को समझ सकती हैं, भाई भी थोड़ा बहुत समझ ही सकते हैं। इस मुट्ठी में कितना आटा आएगा? एक मुट्ठी आटा है बस। मैं ये कहता हूं आटा तो एक मुट्ठी है, सबसे मुश्किल टास्क उसने गूंदा कैसे होगा? एक मुट्ठी को उसने गूंदा कैसे होगा? एक मुट्ठी को उसने गूंदा कैसे? कितना डर डर के उसने पानी डाला होगा। अगर पानी ज्यादा डल गया तो सारा खराब हो जाएगा। लेकिन उसने एक काम किया, उसने अपनी आवाज को नहीं सुना, उसने वो सुना जो परमेश्वर उससे कहते हैं। जो परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि तू मरेगी नहीं, तू मरेगी नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है इस समय आपको अंत दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बेशक उस औरत ने उस घड़े के अंदर, उस मटके के अंदर सिर्फ एक मुट्ठी आटे को देखा, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य सा देखना नहीं होता। पर बेशक वो उस घड़े के अंदर सिर्फ एक मुट्ठी आटे को देख रही थी, लेकिन परमेश्वर उस घड़े के अंदर 3.5 साल के अकाल भर आटे को देख रहा था। हालेलुया! जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो आपके हाथ में है उसे आज प्रभु के हाथ में दे दीजिए। बेशक ये बहुत छोटा होगा, बेशक ये एक मुट्ठी भर होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस मुट्ठी भर से परमेश्वर आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा। आपके खाते भरे रहेंगे, आपके बैंक बैलेंस भरे रहेंगे, आपके अकाउंट भरे रहेंगे, आपके घर के राशन के डिब्बे भरे रहेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। बेशक ये साधारण है, लेकिन ये परमेश्वर इसे असाधारण तौर से इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर से असाधारण तौर से इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर से असाधारण तौर से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने एलिया को इसीलिए वहां पर भेजा क्योंकि परमेश्वर के दास की वजह से वो बहन का घराना बचाया जाए। हालेलुया! मैं एक प्रभु ने मेरे को एक बात सिखाई। परमेश्वर ने एलिया को भेजकर एलिया के लिए तो इंतजाम किया ही किया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो बहन लकड़ियों को बिन रही होगी, प्रभु ने शायद हो सकता उसने आंसू बहाए, शायद हो सकता उसने आंसू गिरे। ये आखिरी है, ये आखिरी है। अब इसके बाद उम्मीद नहीं है, अब इसके बाद आशा नहीं है। परमेश्वर ने अपने दास से कहा तेरे लिए तो इंतजाम है ही है, लेकिन आज वो आंसू जो जमीन पर गिर रहे हैं, आज वो जो आंसू उस बहन के जमीन पर गिर रहे हैं, जिसने अपने मन में ये ठान लिया है कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन मैं तुझे इसलिए उसके पास भेजता हूँ, ना तो वो मरने पाएगी, ना उसका बच्चा मरने पाएगा, यहाँ तक कि वो और उसका घराना उसी नगर के अंदर खाएंगे। हालेलुया! हालेलुया! मेरे भाई, उन आंसुओं को परमेश्वर देखता है, उन आंसुओं को परमेश्वर देखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कुछ आपके हाथ में है उसे प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए।
जो कुछ आपके हाथ में है उसे आज प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जो कुछ आपके हाथ में है उसे प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु मैं आज इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यही है, आज मैं इसे तेरे हाथ में सौंपता हूं। हो सकता है प्रभु जी, प्रभु ये बहुत बड़ी कलीसिया है, लेकिन प्रभु आज जो है उसे मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं। प्रभु आज मैं आपकी वेदी के ऊपर से प्रभु इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंप देता हूं। और प्रभु हमारा विश्वास है लुधियाना की अगली सबसे बड़ी कलीसिया सल्वेशन एंड प्रेजिंग प्रेयर टावर की बनने जा रही है। आमीन। बहुत छोटा है आपका आमीन बोलिए। आमीन। प्रभु आज इसे मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आज ये साधारण से दिखने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। इसी कलीसिया से बड़े बड़े सेवक निकलेंगे, इसी कलीसिया से बड़े बड़े भविष्यवक्ता निकलेंगे, इसी कलीसिया से बड़े बड़े चमत्कार होंगे, इसी कलीसिया से बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, इसी कलीसिया को लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे। प्रभु का आत्मा इस समय कह रहा है अब इस कलीसिया के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आने जा रहा है और ज्यादा समय नहीं लगेगा, साल नहीं लगेंगे, कुछ ही महीनों के अंदर गवाहियां आएगी, कुछ ही महीनों के अंदर बड़े बड़े कार्य इस कलीसिया के अंदर होंगे। एक बड़े रिवाइवल को परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर भेज दिया है। रखा बशा रखा। आइए ताली बजा दे प्रभु के नाम को धन्यवाद। ताली बजा दे प्रभु के नाम को धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Praise you, Father. तारीफ। स्वर्ग में विराजमान आपके पाक पवित्र खसूरी में आता प्रभु जी आज जो हमारे हाथ में है आपको समर्पण करते हैं। प्रभु हो सकता है ये हमारे कर्ज से बहुत छोटा है, प्रभु हो सकता है ये हमारे घर को खरीदने की अमाउंट से बहुत छोटा है, प्रभु हो सकता है ये हमारी आमदन, हमारे घर के खर्चे हमारी आमदन से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। प्रभु हो सकता है प्रभु जी बहुत कुछ प्रभु हमारे सामने बड़ा हो, लेकिन हम छोटे पर इस समय विराजमान। लेकिन प्रभु हम उस छोटे को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम उस छोटे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम उस छोटे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारा विश्वास है, हमारा ये अटूट और पक्का विश्वास है, हमारा परमेश्वर साधारण चीजों को लेकर असाधारण तौर से इस्तेमाल करता है। प्रभु हम जानते हैं अब इस कलीसिया के अंदर असाधारण काम होने शुरू हो, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लोग आएंगे। प्रभु आज ये कलीसिया प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आएगी। प्रभु आज जो इन्होंने अपने आप को प्रभु आपके हाथों में दिया, प्रभु जी आज खुदावन जो इनके हाथों में था, इन्होंने आपके हाथों में दिया, प्रभु होने दे ये प्रभु उसके साथ बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर प्रभु उन गुलामियों से बाहर आने पाए, जिन गुलामियों से प्रभु हो सकते हैं कई साल से प्रभु जूझ रहे हैं। प्रभु मैं विनती करता हूं आज प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी आप बरकत से आज इनके असाधारण को जो इन्हें बहुत साधारण सा लगता है, बहुत मामूली सा लगता है, प्रभु से असाधारण तौर से इस्तेमाल करें खुदा। और प्रभु जी अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े चमत्कार इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन प्रभु आपके सामने प्रभु जी जब आपने अपने सिंहासन पर से मंडेला प्रार्थना करता हूं ये वचन आज 100 गुना प्रतिफल के साथ और इस कलीसिया को प्रभु आज प्रभु आशीषित एक उन्नत कलीसिया बने। ब्लेस यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना